हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, वो जो अपना गाला का पेपर 2 सेक्शन ए हमने करा दिया है। आज सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। और ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 से लेके 37 तक ये कुल 13 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। यहाँ पर जीरोस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जीरोस की। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फैक्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फैक्टर। तो x² + 7x + 10, इसका फैक्टर हम कैसे करते हैं? जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है और कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक जो 2 पावर वाला नंबर होता है, उसका जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो उसका कोएफिशिएंट 1 मान लिया जाता है। यानी कि कांस्टेंट का और कोएफिशिएंट ऑफ x² का हमें फैक्टर करना होता है। 10 का फैक्टर आपको पता है 2 × 5 होगा, और 1 का फैक्टर 1 × 1 होगा। इसे हमें ऐसा एडजस्ट करना है 2 टर्म्स में, जिसको ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ जाए। जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उसको वैसा एडजस्ट करके लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2। 5 + 2 मिल के कितना होता है? 7 होता है। यहाँ हम राइट कर देंगे x²। 7x की प्लेस पे हम रखेंगे 5x + 2x + 10। यह 3 टर्म से 4 टर्म में चेंज हो गया, और 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर में जो कॉमन होता है उसको बाहर ले लेते हैं। कॉमन वाली नंबर का दोनों नंबर में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिवाइड करके जो बचता है उसको राइट कर देते हैं। x का डिवाइड x² में करेंगे तो बचेगा x, प्लस x का डिवाइड 5x में करेंगे, x कैंसिल होगा, बचेगा हमारा 5, प्लस इसमें 2 दोनों में कॉमन है 2 लिया, बचा हमारा x। 2 × 5 = 10। इसको हम लिखेंगे x + 5। जो दोनों ब्रैकेट में नंबर दिखता है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाहर वाले नंबर को अगले ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कह रहा है, जीरोस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जीरोस। यहाँ लिखेंगे हम फॉर जीरोस। तो इसको पहले हम 0 की इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 आएगी, और इसको भी हम 0 की इक्वल करेंगे तो x + 2 = 0। x2 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। हमसे पूछा है जीरोस, तो हमारे देयरफॉर क्या लिख देंगे? देयरफॉर जीरोस आर -5 एंड -2। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर 2 चीज़ें हमको दी गई है। हमको दिया गया है सम और प्रोडक्ट। किसका? जीरोस का। जीरोस के सम दिए गए हैं और जीरोस के प्रोडक्ट दिए गए हैं। उनका यूज करके हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेना है। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया उसको हम राइट कर लेते हैं। सम दिया गया है तो जो जीरोज होते हैं उसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा, ये सम हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अल्फ़ा + बीटा कितना है? होता है -b/a। तो यहाँ पर 1/4 है, -1/4 है। और सेकंड हमारा अल्फ़ा × बीटा है, ये होता है c/a, और यहाँ पर इसको दिया गया है 1/4। यहाँ से हमको a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर b के सामने क्या है? -1 है, यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b = 1। और a का ध्यान देना है कि नीचे भी अगर a की वैल्यू सेम है दोनों, तब तो हम उसी को ले लेते हैं। नहीं सेम रहेगा तो सेम करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी तो सेम है, तो a की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है, और c की वैल्यू डिफरेंट। c b से कोई मतलब नहीं है, लेकिन a की वैल्यू दोनों, क्योंकि 2a जो है
अल्फ़ा प्लस बीटा में भी ए है और अल्फ़ा इंटू बीटा में, यानी दोनों जगह कॉमन है तो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू सेम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू हमको मिलता है 1 और c इज इक्वल टू 1। हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोदा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, बस ये होता है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रख देंगे 4, तो हो जाएगा 4x² प्लस b जगह 1 होगा तो 1 का मल्टीप्लाई x में 1x प्लस c जगह रख देंगे 1, या इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जो हमसे पूछ रहा था। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, रहता तो ऐसा ही सेम यही, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c जैसा ये भी है और वो भी रहता है, लेकिन इक्वेशन में इक्वल के बाद भी कुछ नंबर होता है या इक्वल टू 0 होता है, उसमें इक्वल नहीं होता है, बस इतना अंतर है। तो खैर उससे क्या मतलब है वो तो आपको पता होगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमारा, क्या दिया है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम फैक्टर करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू। सबसे पहले जो मैंने पीछे बताया था, जो कांस्टेंट है उसका हम फैक्टर कर देते हैं, और जो इसका कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 मान लिया जाता है। अब हमको लाना क्या होता है, बीच में 3x, तो भी माइनस में, किस में लाना होता है, माइनस में। तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। अगर यहाँ प्लस रखें या माइनस रखेंगे तो आपको पता होगा -3 आएगा, बात खत्म। यहाँ x लगा देते हैं, x लिख देते हैं हम। आइए देखिए करते क्या है, x² तो पहला ऐसे रहेगा, यहाँ पर रखेंगे -5x प्लस 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी -10 इज इक्वल टू 0। यह 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x का डिवाइड करेंगे 1x बचेगा, यहाँ करेंगे तो x निकलेगा, बचेगा 5 प्लस 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 ले लेते हैं, x बचता है, 2 5 जा 10 बच जाता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन हमारा राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान में देना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर के नंबर आते हैं दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तो समझ जाओ हमारा ये फैक्टर करेक्ट है। तो इसमें जो कॉमन यानी कि जो दोनों में दिख रहा हो उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाहर वाले को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से x माइनस 5 को 0 की इक्वल लिखते हैं तो x की वैल्यू राइट में जाएगा, 5 तो प्लस हो जाएगा, एक वैल्यू यहाँ मिली। दूसरा x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, आगे करेंगे तो -2 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, 10 लिखेंगे। 10 मीन्स होता है इस प्रकार, 10 रूट्स, क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ ऐसे लिखो, रूट्स ऑफ x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर कौन कौन से हैं, 5 एंड -2। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 डैश डैश डैश। यहाँ पर एक AP दिया, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ चीज़ें हमको फाइंड करनी होती हैं, पता करनी होती है, दिया रहता है, उसी में से हम राइट कर लेते हैं। जो पहला नंबर होता है वह a की वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट टर्म ये हो गया। और यहाँ से एक वैल्यू और हमको फाइंड करनी होती है d। क्या फाइंड करनी होती है, d क्या होता है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया जाता है तो कितना बचता है, 5। ये हमारा d हो गया, d की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2। और यहाँ से n भी हमको पता करना होता है, n जो टर्म पूछे, जिस नंबर का टर्म्स पूछे वही हमारा n होता है। तो n इज इक्वल टू 10। और nth टर्म का एक फार्मूला होता है, वी हैव, यहाँ लिखेंगे वी हैव, क्या हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है।
तो एन की वैल्यू कितना पूछ रहा है हमसे, 10th का पूछ रहा है, 10वां टर्म यानी 10th टर्म पूछ रहा है। A10 इक्वल टू 2 प्लस n की जगह 10 रखेंगे और d की जगह हम 5 रख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 इंटू 5, तो A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 45, A10 इज इक्वल टू 47। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 10th टर्म हमारा है जो वह 47 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है सम पूछ रहा है, यानी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1000 तक की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 1000, 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 1000 तक के नंबर जो दिए गए हैं उनका हमें सम पूछा है। तो समझिए, अगर हमको AP बनाना होगा इसका, तो इसका AP बनाना होगा तो इसका AP बन जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश 1000। अब हमको सम पूछा है तो सम के लिए फॉर्मूला होता है, उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लिखना जरूरी होता है। A फर्स्ट नंबर A है, D इज इक्वल टू सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और देखिए यहाँ पे 1000 तक पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछ रहा है। यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है, लास्ट नंबर है कितना है, 1000 है, 1000 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो जो लास्ट होता है इसको हम L से दिखाते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L की वैल्यू 1000 हो जाती है। अब हम इसको निकालेंगे S 1000 तक का, S का मतलब सम ऑफ 1000, S 1000 का मतलब होता है सम ऑफ 1000, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का सम करना है हमको। अभी 1 से लेकर 1000 तक अगर आपको जोड़ना होगा तो बड़ा भारी लगेगा, सबको लिख के जोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फार्मूला डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला इसका हो जाएगा n/2 A प्लस L। ये इसको याद रखिएगा, लास्ट टर्म दिया है तो इसके लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। तो n की वैल्यू 1000 अपॉन में 2, A की वैल्यू 1, D से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो 2 से कटेगा 500, 2 जा 1000 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 1001, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 0, 5 1 जा 5। ये हो जाएगा यस 1000 तक का सम जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए जो 2 3 दिया है पॉइंट्स, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है कोई पॉइंट A का, और जो 4 1 दिया है किसी पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है। तो इस यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और 1। बात क्लियर है। अब देखिए इसके और इसके बीच की यहाँ से यहाँ तक की मान जो भी डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। इन दोनों के बीच की दूरियाँ कितनी, डिस्टेंस कितनी है। जो यहाँ पे पहला होता है इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम y1, और इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y2 मानते हैं, कंसीडर करते हैं। और जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए AB लिख देते हैं हम यहाँ पे। AB इज इक्वल टू रूट में फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या, अब हम इन x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। x1 कितना है, x1 हमारा है 2 माइनस x2 कितना है, x2 है हमारा 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 हमारा है 3 माइनस y2 कितना है, y2 हमारा है 1, इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। -4 + 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर अपोजिट साइन रहते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और सेम साइन होते हैं तो ऐड किया जाता है। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, अभी माइनस में 2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर भी
3 - 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 हो जाता है ब्रैकेट में 8। 8 का फैक्टर करेंगे, आपको पता होगा ए का फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8। हमको पता है यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दो नंबर जो सेम नंबर उसका पेयर बनाते हैं, उसमें से एक नंबर बाहर करते हैं। इसका पेयर नहीं बन पाता है, अंदर ही रहेगा। ये हमारा ए बी, इसके बीच की डिस्टेंस हमको पता हो गई 2√2। इसका कोई यूनिट नहीं है तो खाली हम यूनिट लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 दिया है। सेकंड हमारा है Q जिसका कोऑर्डिनेट 10 और y दिया गया है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट दे दिया गया पहले से हमको। तो देखिए यहाँ पर भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P का जो कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3 दिया है। Q का कोऑर्डिनेट जो होता है 10 और y दिया है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, x1 और y1 राइट करना है। यहाँ पर x2 एंड y2 राइट करना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 10 यूनिट दे दिया है पहले से ही। तो जहाँ पे हम PQ राइट करेंगे वहाँ पे हम 10 यूनिट लिख देंगे। फार्मूला सेम है, डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है। PQ = रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। आगे हम चलते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करके देखो, P की वैल्यू हमको पता है कितना है, 10 यूनिट है। तो यहाँ राइट कर देंगे 10 = रूट में x1 की वैल्यू क्या है। x1 हमारा है 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 10, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y1 की वैल्यू क्या है -3, और y2 की वैल्यू क्या है, y है तो -y होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो 10 = रूट में 10 - 2 यानी -10 + 2, यहाँ पे अपोजिट दोनों का साइन है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस माइनस बाहर निकाल देंगे। देखो दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, बाहर आएगा, स्क्वायर होके बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी अंदर हम केवल 3 + y या y + 3 आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड या बोथ साइड मतलब एक ही है। चलिए तो इसका स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर तो वही रहता है, लेकिन रूट हमारा क्या होता है यहाँ से हट जाता है। तो बचेगा 64 + y + 3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। 64 को लेफ्ट में लाएंगे तो 100 - 64 = a + b का होल स्क्वायर पता होगा, a² + b² + 2ab। तो वहीं से y² + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6y हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए 100 - 64 का हो जाएगा, मुझे लगता है 34 बचेगा। 34, ये 9 लेफ्ट ला देंगे तो -9 हो जाएगा। बचेगा हमारा y² + 6y। यहाँ से घटाएंगे तो 14 - 9 कितना बचेगा 25 = y² + 6y। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y² + 6y - 25 = 0। अब कैसे फैक्टर करना आपको पता होगा। तो y² + 5 × 5 = 25, 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 1 का करेंगे 1 × 1। हमको लाना कितना है, 6 लाना है। क्या लाना है, 6 लाना है। तो 6 हमारा आ नहीं रहा है, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया सब्ट्रैक्ट करते समय। 100 - 64 जब करते हैं तो 34 नहीं आता बल्कि 36 आता है। क्या आता है, 36, और यहाँ बच जाएगा हमारा 27। ये लिखेंगे हम यहाँ पे 27, और जो फैक्टर करेंगे हम 25 का नहीं बल्कि 27 का। 3 × 3 = 9, 3 × 27। लाना है बीच में हमको 6y। क्या लाना है, 6y। तो देखिए 3 × 3 = 9, 1 × 9, ये हो गया 9 - 3 × 1 =
3, तो कितना बच गया 6, बस बात ख़त्म। 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 यहाँ पे और y माइनस 3 यहाँ पे। तो y की वैल्यू निकालना है तो y की दो वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमको। यहाँ से 0 इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 कैलकुलेट कॉस थीटा एंड टेन थीटा। चैप्टर नंबर 8 ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी होगा। इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है। ये हमारा यहाँ पे थीटा हम राइट कर देते हैं। अगर थीटा हम दिया थीटा, अल्फ़ा हम दिया अल्फ़ा, बीटा हम दिया बीटा, जो भी हो। और 90 के सामने का जो साइड होता है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम बेस कह सकते हैं, इसको हम बेस, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बात ख़त्म हो गई यहीं से। जो चीज़ हमको दिया है, देखिए हमको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा जो होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये मान है, 8वां चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे रहेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ समझ लीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर इसको हम 4 मान लेते हैं। ये हाइपोटेनस हमारा 5 है, हाइपोटेनस यानी कि ये हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब करना क्या है हमको, अगर हम इसको A, B और C मानते हैं तो यहाँ पर हमको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस हम निकाल लेंगे। बेस निकालने का एक फार्मूला होता है, वो होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको किन्हीं दो साइड की वैल्यू पता हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। बेस यानी ए बी, बेस ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट। बेस इज इक्वल टू होता है रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर। तो बेस हमको निकालना है, तो बेस कितना है? ए बी है। ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस कितना? ये हाइपोटेनस है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 5 कितना होता है? 25 माइनस 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। ये हमको बेस मिल गया। बेस की वैल्यू जो है, डिस्टेंस जो है वो हमको 3 फाइंड हो गई। अब हमसे दो चीज़ें पूछा है, एक कॉस थीटा वैल्यू पूछा है, टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए लिख लेंगे, तुरंत लिख लेंगे कॉस थीटा जो होता है वह बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, बेस कितना है भाई? ये बेस है, कितना है? 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 5। एक वैल्यू हमको पता चल गई। अब टेन थीटा पूछ रहा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 3। यानी एक वैल्यू हमको मिल गई 3/5 एंड सेकेंड वैल्यू हमको मिल गई 4/3। यही दोनों आंसर हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 32 में। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री का अगर आपको ये वैल्यू न पता हो तो हमारा पुराना वीडियो ट्राइग्नोमेट्रिक के जितने भी ये वैल्यूज़ फाइंड करने वाले होते हैं सब पूरा मैं एक टेबल के माध्यम से पूरा बताया हूँ। पुराना वीडियो है, 6-7 महीने पुराना होगा, उसको आप देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए ही है। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं
इनकी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, सीधी सी बात है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू भी होती है कितना 1/2। मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 वैल्यू √3/2, साइन 30 वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिए। देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा तरीका बताते हैं। सेम नंबर अगर रहे, दोनों अगर रूट के अंदर रहें, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट हट जाता है, नंबर वही लिखा जाता है। मतलब 3/2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 दोनों का बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम ऐड कर लेते हैं। 3 और 1 मिलके 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ।